कभी कभी जिंदगी एक छोटी सी बहस पर रुक जाती है और सवाल पूरी व्यवस्था पर खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है एक छात्र की जो पढ़ने आया था लेकिन वापस नहीं जा सका। भारत के उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर भारत तक हजारों छात्र हर साल बेहतर भविष्य की तलाश में आते हैं। पढ़ाई, सपने और उम्मीदें यही उनकी पहचान होती है। लेकिन क्या हर शहर हर छात्र के लिए उतना ही सुरक्षित है? यह मामला है देहरादून का, एक ऐसा शहर जिसे शिक्षा का केंद्र माना जाता है। यही त्रिपुरा से आए दो भाई अपने सपनों के साथ रह रहे थे। उनमें से एक का नाम था एंजल चकमा। उम्र करीब 24 साल, पढ़ाई कर रहा था। परिवार के लिए कुछ करने का सपना लिए उसका छोटा भाई भी उसी शहर में था। दोनों साथ एक दूसरे का सहारा। 9 दिसंबर की शाम दोनों भाई बाजार में कुछ सामान लेने निकले। वहीं कुछ स्थानीय युवकों से कहा सुनी हो गई। पहले शब्दों की बहस, फिर धक्का मुक्की और कुछ ही पलों में हिंसा। पुलिस के मुताबिक यह झगड़ा अचानक बढ़ा। परिवार का आरोप है कि बहस के दौरान एंजल पर अपमानजनक शब्द कहे गए। जब एंजल ने विरोध किया और कहा मैं भारतीय हूं, तो उस पर हमला हुआ। एंजल गंभीर रूपों से घायल था। अस्पताल में कई दिनों तक इलाज चला। परिवार उम्मीद करता रहा कि शायद सब ठीक हो जाए, पर 26 दिसंबर को परिवार की उम्मीद टूट गई और एंजल चकमा का देहांत हो गया। पुलिस के अनुसार अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। एक आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। उस पर इनाम घोषित किया गया है। जांच जारी है और सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है। इस घटना ने देश भर में सवाल खड़े कर दिए। कैंडल मार्च हुए, लोगों ने इंसाफ की मांग की। सवाल सिर्फ सजा का नहीं, सुरक्षा का भी है। एंजल के पिता देश के सेवा से जुड़े हैं। उनका दर्द साफ शब्दों में झलकता है, क्योंकि वे इस देश के सैनिक हैं। मैं देश की रक्षा करता हूं। उनका पिता का कहना है, मैं देश की रक्षा करता हूं, लेकिन मेरा बेटा सुरक्षित नहीं रहा। क्या पहचान के नाम पर नफरत बढ़ रही है? क्या छोटी सी बहस जान लेने का कारण बन रही है? और क्या छात्र जो देश का भविष्य है वाकई सुरक्षित है? ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, ये चेतावनी है। इंसाफ तभी जिंदा रहेगा जब कानून मजबूत होगा और नफरत कमजोर, ताकि कोई और छात्र सपनों के साथ आए और सुरक्षित लौट सके। उत्तर पूर्व भारत का वह हिस्सा है जिस पर देश को गर्व है। जैसे केरल भारत का हिस्सा है, जैसे तमिलनाडु भारत का हिस्सा है, वैसे ही उत्तर पूर्व का हर राज्य भारत का उतना ही अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग भी हमारे ही जैसे हैं। यहीं पढ़ते हैं, यहीं काम करते हैं, यहीं सपने देखते हैं। देहरादून जैसे शहरों में देश भर से बच्चे पढ़ने आते हैं। उत्तर पूर्व से भी हजारों युवा यहाँ आते हैं, डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने और अपने परिवार का नाम रोशन करने। वे किसी से अलग नहीं है, वे भी इसी देश का भविष्य है। तो फिर सवाल उठता है, अगर हम सब एक हैं तो यह नफरत क्यों? क्या किसी का चेहरा, उसकी भाषा या उसका राज उसे कम भारतीय बना देता है? इस घटना ने इसी सवाल को जन्म दिया है। एक पिता जो खुद देश की सेवा कर रहा है, आज सिर्फ एक ही बात कह रहा है, मेरा बेटा चला गया। लेकिन कृपया किसी और के बेटे के साथ ऐसा ना हो। यह सिर्फ दर्द नहीं, यह एक अपील है। हमारे स्कूलों में हमें सिखाया जाता है भारत विविधताओं में एकता का देश है, लेकिन यह एकता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह एकता सड़कों पर दिखनी चाहिए, बाजारों में दिखनी चाहिए और हमारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। अगर कहीं कोई उत्तर पूर्व के लोगों के साथ भेदभाव करता दिखे तो उसका विरोध करे, क्योंकि भारत एक है और हम सब भारतीय हैं। नफरत किसी समस्या का हल नहीं, लेकिन समझ और इंसानियत हर घाव भर सकती है। यह कहानी सिर्फ एक घटना की नहीं है, यह हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देती है, ताकि कोई और छात्र अपने सपनों के साथ आए और सुरक्षित रहे। क्योंकि भारत तभी मजबूत होगा जब हर भारतीय सुरक्षित होगा।